आज कौम ढिठाई की इंतहा देख रही है। वो शहबाज शरीफ जो जरदारी को घसीटने का सरेआम वादा करते थे, करते करते वादा माई की तोड़ देते थे, आज वो शहबाज शरीफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भीख मांगते हैं। जो मरियम नवाज कहती थी कि इमरान खान और जरदारी एक हैं, ये नवाज शरीफ के नज़रिए की जीत है, आज वही मरियम नवाज साहिबा जरदारी को अपना अब्बा जी कहती हैं। जो बिलावल कहते रहे कि नवाज शरीफ को मोदी का यार ना कहूँ तो क्या कहूँ, आज वही बिलावल साहब नवाज शरीफ को आज भी वज़ीर आज़म हज़रत नवाज शरीफ का खिताब दे रहे हैं। कौम देखती आ रही है कि ये चूहे खेल आप लोगों की जमहूरियत कौम अच्छी तरह से जान चुकी है। और फिर जो लोग आपने तैयार किए, जो आज आपके ये जलसों में शरीक हो रहे हैं, उनका नज़रिया भी नवाज शरीफ के नज़रिए की तरह ही है। इसकी एक झलक अगर आप देखना चाहते हैं, ये ज़रा देखिएगा क्लिप और आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देख रहे हैं आप नाजरीन, ये आपने देखा, ये होते हैं वो लोग जिनको जमहूरियत बिरयानी की देग और कीमे के नान पर नज़र आती है। और ऐसे मजमे को इकट्ठा करके नून लीग के आइंस्टाइन एहसन इकबाल साहब खिताब फरमा रहे थे। और जिस अवाम की बात ये करते हैं, ये क्लिप को देखने का मेरी हंसी नहीं रुक रही, मुझसे बात नहीं हो रही। जिस आम आदमी के हकूक़ को बुनियाद बनाकर एहसन इकबाल साहब रोना रो रहे थे, वो एक आम आदमी आज कितना ख़ास हो चुका है और आखिर सोचता क्या है, चाहता क्या है, ये भी ज़रा देखिए। ये है एक आम आदमी का ख्याल। वैसे एक बात तो वाज़ेह है, मौलाना साहब से जितनी मोहब्बत अंदरून मुल्क के लोग करते हैं, वैसे ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी और मौलाना फजलुर रहमान से इतनी मोहब्बत करते हैं। अब इस भाई ने जिन खूबसूरत अल्फाज के साथ मौलाना साहब के शान में ये कसीदा पढ़ा था, यही कसीदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पढ़ते नज़र आए। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि जी नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले आज भी यही समझ बैठे हैं कि एक आम आदमी आज भी मिस इन्फॉर्म्ड है, उसे कुछ पता ही नहीं बेचारे को। उसके साथ जितना खेलना खेलो, उसे हकायक पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसके हक क्या होता है, उसके हकूक़ क्या, उसको अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होगा। उसको आज भी जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत ख़तरे में ही है का राग अलाप कर ये लोग बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, हकीकत ये है, सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से मैं मुखातिब हूँ, हकीकत ये कि आज का आम आदमी बड़ा ख़ास बन चुका है। वो अपना अच्छा बुरा जान चुका, उसको अपने हकूक़ का पता है। आज का आम आदमी ना बिरयानी की देग पर वोट देगा, ना कीमे वाले नान पर आपको वोट देगा। और जो लोग आप खरीदेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे कि उनसे कहा जाएगा कि गो इमरान गो का नारा लगाओ, और वो बीच चौराहे पर आपकी ही जो हंडिया है उसको फोड़ देंगे और वो गो नवाज गो का नारा लगाकर। लेकिन मुल्क के किसी भी आम शहरी से आप पूछ लें तो आज वो दो टोक अंदाज में कहेगा कि इमरान खान से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन गली गली में शोर है, हज़रत नवाज शरीफ चोर है। मैंने हज़रत इसलिए कह दिया कि ज़्यादा माइंड ना करें नून लीग वाले। मरियम नवाज झूठी है, सिंध की तबाहाली, जरदारी जरदारी, ये एक आम आदमी के अल्फाज में आपको बता रही हूँ। अब यही आम आदमी उनके यौम स्याह पर, ये जो उनका यौम स्याह मना रहे हैं, उस पर क्या कहता है, रज़ा ज़रा ये भी दिखा दें ताकि घर में बैठे हुए जो आम आदमी जो हमारे लिए ख़ास हैं व्यूवर्स, उनको भी पता चले कि उनकी तरह के ख़ास लोग क्या कह रहे हैं। आम आदमी क्या कह रहा है जी, सिर्फ एक दिन नहीं, तुम लोग 3 दिन भी अगर यौम स्याह मनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यौम स्याह मनाना था ना, सानिया मॉडल टाउन पर मनाते यौम स्याह। यौम स्याह अगर मनाना था तो मनाते यौम स्याह जब मुल्क की हर सड़क हर इमारत गिरवी रख रहे थे। यौम स्याह अगर मनाना ही था तो मनाते जब 30,000 अरब का कर्जा मुल्क पर चढ़ा रहे थे, मुल्क को मकरूज़ बना रहे थे, मुल्क के एक एक बच्चे को मकरूज़ बना रहे थे। यौम स्याह अगर मनाना था तो मनाते उस दिन जिस दिन हर सरकारी इदारे को रिकॉर्ड खसारा हो रहा था, हम लॉस में जा रहे थे। यौम स्याह मनाना था, मनाते उस दिन जब सिंध में एड्स वबा बनकर फैल रहा था। यौम स्याह तुम लोगों ने मनाना ही था तो मनाते उस दिन जब सेवन में धमाका हुआ था और ज़ख्मियों को, लाशों को ले जाने के लिए वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। यौम स्याह मनाना ही था तो मनाते उस दिन जब भारत में खड़े होकर अपनी ही फौज के खिलाफ बकवास कर रहे थे। यौम स्याह मनाना था, मनाते उस दिन जब मोहसिन जाफर और अली वजीर ने फौजी चौकी पर हमला किया और शहादत हुई। यौम स्याह मनाना था तो मनाते उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दारे वतन कहा था। यौम स्याह मनाना था, मनाते उस दिन जिस दिन ये मालूम हुआ था
कि अरबों का फंड सिंध के नाम पर लेने के बावजूद सिंध का 52% बच्चा स्कूल नहीं जाता। ये वो तमाम कौमी मसाइल हैं, वो तमाम अलमी हैं जिन पर यौम सियाल लिटरली मनाना बनता था।